हेलो एवरीवन, आई होप योर बायो पेपर वॉज गुड इनफ. यस, चलो इस बार हमारे पास बॉटनी में से माइक्रोब्स वाला चैप्टर था, करेक्ट. देन वी हैड मॉर्फोलॉजी एंड वी हैड एनाटॉमी. तो इसके जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स है आज हम वो डिस्कस करेंगे, राइट, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट बायो टेस्ट ऑल्सो. चलो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. माइक्रोब्स का क्वेश्चन है, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. अब ये हमने स्कूल से पढ़ा था, ईस्ट जो होगा वो अल्कोहल फर्मेंटेशन करेगा. दैट मीन्स इट हैज टू बी समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल. तो एक आ गया हमारे पास बियर. सेकेंड, जो बेकर्स ईस्ट होता है वो ब्रेड बनाने में काम में आएगा. दैट इज द रीजन हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज ब्रेड एंड बियर. ईस्ट का साइंटिफिक नेम याद रखोगे, दैट इज सेकेरोमाइसिस सेर्विसिए. सिंपल. थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इफ यू वांट टू रिमेंबर, तो आप क्या याद कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट, दैट इट बिलोंग्स टू अ क्लास नोन एज एस्कोमाइसिटिस. सिंपल. चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विनेगर यूज्ड इन चाइनीज कुकिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ माइक्रोब. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन इट्स प्रोडक्शन. अभी हमको क्या पता होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू विनेगर, द केमिकल नेम विल बी acetic acid. Simple. Abhi who will produce acetic acid? If I consider Aspergillus niger, what is it supposed to produce? Citric acid and ascorbic acid. When it comes to Rhizopus rhizos, ये पढ़ा था नहीं, ठीक है कोई नहीं. Pseudomonas denitrificans, ये क्या काम करेगा, डीनाइट्रिफिकेशन, बराबर. Rhizopus rhizos will produce an enzyme lipase. अब क्या बचा, Acetobacter aceti. कौन है Acetobacter aceti? It is a bacteria that produces एसिटिक एसिड. उसी हिसाब से हमारा आंसर क्या जाएगा, वी विल हैव द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन डी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. ब्रिटिश फिजिशियन डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्रेडिटेड फॉर एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ. ये हमने पहले पढ़ा था माइक्रोब्स में, फिर से क्विक रिविजन. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे. सो कमिंग टू डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज स्टडिंग अ बैक्टीरिया and the bacteria is known as Staphylococcus aureus. करेक्ट. अब जब वो Staphylococcus aureus को स्टडी कर रहे थे, दैट वाज द पॉइंट जब उन्होंने गलती से डिस्कार्ड मतलब फेंकने के लिए जो प्लेट रखी थी वो फेंकी नहीं, गलती से फेंकना भूल गए. तो उसके ऊपर किसका ग्रोथ दिखा था, देयर वॉज ग्रोथ ऑफ अ फंगाई, जिसको बाद में पता चला दैट द फंगस इज नोन एज पेनिसिलियम नोटाटम. फिर हमें पता चला पेनिसिलियम नोटाटम प्रोड्यूसेस अ केमिकल, है ना. और ये जो केमिकल था ये क्या करता था, दिस केमिकल यूज्ड टू किल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. Because it used to kill Staphylococcus aureus, it is against anti-life bio, और तब से हम उस केमिकल को नाम दिए एंटीबायोटिक. Because it was produced from penicillium, the antibiotic is known as penicillin. उस बेसिस पे आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एंटीबायोटिक. Then coming next question number 4. BOD of wastewater is reduced in which of the following stage of sewage treatment plant. पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमारे पास दो ट्रीटमेंट्स होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट इज टोटली अ फिजिकल प्रोसेस. इस फिजिकल प्रोसेस में कहीं पे भी बीओडी, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम नहीं होने वाला है. But when it comes to secondary treatment, it is a biological process. क्योंकि ये biological process है, यहाँ पे BOD will be reduced to significant extent by aerobic microorganism, जिसको हम flock formation कहते थे. That means उस basis पे हमारा आंसर क्या जाएगा, option B, which is secondary treatment. चलो आ जाते हैं to question number 5. Which of the following process is carried out in secondary treatment of STP?
अभी अभी हमने पढ़ा पिछले में, प्राइमरी ट्रीटमेंट बोला तो फिजिकल प्रोसेस, सो फिजिकल प्रोसेस कौन होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, करेक्ट। बट क्वेश्चन किसके ऊपर था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे, तो सेकेंडरी तो नहीं था वो, तो सेकेंडरी में क्या आएगा, बायोकेमिकल या फिजिकोकेमिकल प्रोसेस, करेक्ट। तो हमने बोला इट हैज टू बी अ बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शंस होगा, सिंपल। फिजिकोकेमिकल का मतलब होता है इट इज फिजिकल एंड केमिकल, करेक्ट। ऐसा तो नहीं था, बट कैसा था, इट इज बायोलॉजिकल एंड इट इज केमिकल, इट इज केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इनसाइड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। तो उस बेसिस पे हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following gas is not released from anaerobic sludge digester tank? अब अगर आपको याद हो anaerobic sludge digester tank, it deals with what? It deals with digestion of aerobic bacteria, correct? क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ आके मरने वाले हैं, तो इनमें से कुछ तो बाहर निकलेगा, जो निकलेगा इट इज मोर और लेस सिमिलर टू बायोगैस। बायोगैस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मीथेन, उसके बाद CO2, उसके बाद H2S। तो क्या नहीं बना है ना, क्वेश्चन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, तो आंसर आएगा ओजोन। ओजोन नहीं बनेगा, बाकी मीथेन, CO2 एंड H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड विल बी प्रोड्यूस्ड। That brings us to next question, question number 7. Cyclosporin A is used for, थोड़ा सा background information, there is Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum कौन था, it's a fungi, क्या बनाएगा, cyclosporin A. What is cyclosporin A going to do? It is used to inhibit the activity of T cells. तो ये T cells को suppress करने में काम करेगा। T cell बोला मतलब क्या रहेगा, it is immunity, है ना। Which immunity are they talking about? Cell mediated immunity. So when cell mediated immunity is suppressed, उस हिसाब से हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, immunosuppression, correct। डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉट, ये किसका आंसर जाएगा, डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉट इज डन बाय statins, सॉरी, डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉट इज डन बाय स्ट्रेप्टोकाइनेस, बराबर। लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये कौन करेगा, स्टैटिन। एनहांसिंग टेंडरनेस ऑफ मीट, ये कौन करेगा, तो हमने बोला वो जो पपाया से एंजाइम मिलता है, जैसे कि पेक्टिन, पैपेन, दे विल हेल्प इन लोअरिंग द टेंडरनेस ऑफ, सॉरी, एनहांसिंग द टेंडरनेस ऑफ मीट। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या जा रहा है, ऑप्शन सी, इम्यूनोसप्रेशन। कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, toxin released by Bacillus thuringiensis affects which part of the insect or pest? तो हमने पढ़ा था there is something called as a bacteria which is Bacillus thuringiensis, correct। Bacillus thuringiensis क्या बनाता है, टॉक्सिन, जिसको हमने नाम दिया जाता है BT टॉक्सिन, या फिर क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन कैसा होगा, क्राई प्रोटीन इज इनएक्टिव प्रोटीन एंड हाईली स्पेसिफिक। अब ये हाईली स्पेसिफिक किसके लिए है, फॉर इंसेक्ट्स। डज इट कॉज एनी हार्म टू अस, नहीं, हमको कुछ भी नहीं करेगा, जो करेगा सब इंसेक्ट पेस्ट को करेगा, बराबर। नाउ कमिंग टू व्हेन विल इट बिकम एक्टिव, तो हमने बोला ये एक्टिव होगा अंडर अल्कलाइन कंडीशंस, तो ये अंडर अल्कलाइन pH एक्टिव हो जाएगा। अब जब ये अल्कलाइन pH में एक्टिव होगा, ये कहाँ होगा, ये सब कुछ दैट इज राइट इनसाइड द गट ऑफ इंसेक्ट, जिसकी वजह से इंसेक्ट के गट में जाके टॉक्सिन होल बनाएगा, फिर इंसेक्ट का गट बर्स्ट हो जाएगा एंड इंसेक्ट विल डाई। सो दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन सी, गट, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ग्रुप दैट कंप्राइजेस ऑफ ओनली बायो फर्टिलाइजर्स।
बराबर। अब बायो फर्टिलाइजर्स में क्या क्या आ सकता है, तो हमने बोला देखो एक आ सकता है आपके पास बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, करेक्ट, सो दे आर नाइट्रोजन फिक्सर्स। दूसरा आ सकता है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। क्यों? साइनोबैक्टीरिया में भी हेटेरोसिस्ट होता है, दे विल ऑल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो दे आर ऑल्सो गुड नाइट्रोजन फिक्सर्स। तीसरा क्या आएगा, तो हमने बोला तीसरा आएगा अ ग्रुप नोन एज फंगाई। ये क्या बनेंगे? माइकोराइजा, जो क्या काम करेगा? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि मिनरल अब्जॉर्प्शन करने में काम करेगा, दे विल बी इंक्लूडेड एज बायो फर्टिलाइजर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है हमको? ऑप्शन सी। ए गलत हो गया क्योंकि इसमें आर्के बैक्टीरिया था, करेक्ट। बी गलत हो गया क्योंकि इसमें एल्गे था। सी गलत हो गया क्योंकि इसमें एल्गे और आर्के बैक्टीरिया दोनों था। सिंपल। चलो, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन सेज विच इज करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चा लोग। द क्वेश्चन क्लियरली सेज, अगर देखो हम लेग्यूमिनस प्लांट कंसिडर कर ले तो क्या क्या याद है हमको? द फैमिली फैबेसिए फैमिली, करेक्ट। अब ये जो फैबेसिए फैमिली के मेंबर्स है दैट इज लेग्यूम्स, इनके रूट्स में क्या बनता है? नोड्यूल फॉर्मेशन, करेक्ट। और ये रूट नोड्यूल के अंदर कौन रहेगा? हु स्टेज इनसाइड रूट नोड्यूल? तो हमने बोला इनसाइड रूट नोड्यूल जो रहेगा दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, करेक्ट। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाना चाहिए? तो हमने बोला लेग्यूम फिक्सेस नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन देयर लीव्स, गलत। लेग्यूम फिक्सेस नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन देयर रूट्स, करेक्ट, करेक्ट। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरिया, ये भी गलत। लेग्यूम्स डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन, ये भी गलत। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बच्चा लोग, इसमें डाउट आएगा ही नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन रीजन क्वेश्चन। सेखेरोमाइसिस सेर्विसेई प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड, गलत, वो तो बनाता है अल्कोहल। एसिटिक एसिड कौन बनाएगा? एसिटोबैक्टर एसिटाइल, तो असर्शन इज फॉल्स। रीजन, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रोड्यूसेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अभी हमने रिवाइज किया था, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या बनाएगा? इट प्रोड्यूसेस व्हाट? साइक्लोस्पोरिन ए विच इज इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट। वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट नहीं है, इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। ऑन बेसिस ऑफ दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? असर्शन गलत, रीजन गलत, तो आंसर आएगा बोथ आर रॉन्ग, है ना, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है माइकोराइजा डू नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन। इसमें से कौन सा काम है जो माइकोराइजा नहीं करेगा? बराबर। अब ये अगर माइकोराइजा है आपके पास, ठीक है, ये रूट था, रूट के ऊपर फंगल हाइफे विल ग्रो एंड दे विल फॉर्म एन एंटायर नेटवर्क। तो पूरा पूरा माइसीलियम बनेगा, ये एक मैंटल की तरह प्रोटेक्शन करता है। सिंपल। इतना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा फॉर मिनरल अब्जॉर्प्शन एंड फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन कि बस पूछो मत। दैट इज द रीजन 48% ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विल शो यू माइकोराइजल एसोसिएशन। अब सवाल था कि इसमें से क्या नहीं करेगा, तो पहला, इट एनहांसेस इट्स फॉस्फोरस अपटेक, ये तो करता है, बराबर, ये करता है। वो सरफेस एरिया इंक्रीज किया, क्यों इंक्रीज किया सरफेस एरिया? फॉर अब्जॉर्प्शन। किसका अब्जॉर्प्शन? तो हमने बोला अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसमें से फॉस्फोरस इज वन ऑफ इट। तो ए तो बराबर है। इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंस टू ड्रॉट, ये भी सही बात है। क्यों? तो हमने बोला जब जब ड्रॉट होता है तो दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो ड्रॉट के टॉलरेंस को बढ़ाने में हेल्प करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट, एनहांसिंग इट्स रेजिस्टेंट टू रूट पैथोजन, क्योंकि रूट के ऊपर एक कवरिंग की तरह प्रेजेंट है लाइक अ मैंटल, इट विल डेफिनेटली हेल्प द प्लांट इन गेटिंग रिड या फिर प्रोटेक्टिंग द प्लांट अगेंस्ट रूट पैथोजन, है ना। तो ये भी वो हेल्प कर रहा है, मतलब ये भी करेक्ट है। क्या नहीं कर सकता है, एरियल पार्ट में अगर कोई इंसेक्ट आया तो नीचे माइकोराइजा है, what will mycorrhiza do? Nothing. So increasing its resistance to insect ये नहीं कर सकता है, simple. That gives you the answer as option D, क्योंकि क्वेश्चन बोला है does not help. 1, 2 and 3 it will help. Option 4 में it is not going to help. That brings us to question number 13, which is again microbes का question, diagram based question, बराबर। ये diagram NCERT से ही पिक किया गया है, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था all possible diagrams of NCERT textbook are important for NEET, करेक्ट। कोई भी डायग्राम, कोई भी लेबल स्किप करना नहीं है। चलो इसी से वापस आते हैं। नाउ कमिंग टू मैच द कॉलम, सबसे पहले आपको ये जो दिखा, ये कौन है, बैक्टीरियल वायरस। द मोमेंट आई से बैक्टीरियल वायरस, ये हो गया बैक्टीरियोफेज, तो 1 हैज टू बी 3, बराबर। तो 1 के सामने आ गया 3। नेक्स्ट 2 में कौन था, रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका मतलब इट इज टोबैको मोज़ैक वायरस विच इज गिवन टू यू एज 2। तो 1 3 1 3 1 3, फिर 2 2 2 2, आंसर क्या आ गया, हमने बोला आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3 is 1, एडिनो वायरस विच इज एन एनिमल वायरस, तो 3 1, आंसर इज ऑप्शन सी, सिंपल। नेक्स्ट फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, अ पेशेंट इज ब्रॉट टू एन हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हार्ट अटैक, करेक्ट, हार्ट का ही पेशेंट है बेचारा। अब what is normally immediately given to a heart patient, to a myocardial infarction patient, तो हमने बोला नॉर्मली ये ब्लॉकेज की वजह से होता है, तो क्लॉट डिसॉल्व करने वाला मेडिसिन देना चाहिए। एंड व्हाट इज इट, इट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज विच इज एन एंजाइम। कौन बनाया था ये, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस। क्या काम करेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज डिसॉल्व्स ब्लड क्लॉट, इसीलिए देयरफॉर इट इज नोन एज क्लॉट बस्टर। सिंपल, तो दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन बी। चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन सेज डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज, बड़े बड़े सिटी में डोमेस्टिक सीवेज के साथ क्या किया जाएगा। पहले, हैज हाई बीओडी एज इट कंटेन्स बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरियम। सीवेज में बैक्टीरियम होंगे नो डाउट, बट उससे उनका बीओडी ज्यादा है नहीं। उल्टे का जितना ज्यादा बैक्टीरिया रहेगा उतना बीओडी विल रिड्यूस बिकॉज दे विल यूज द ऑर्गेनिक मैटर, करेक्ट। तो एरेशन होते 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 बीओडी विल रिड्यूस, बट ऐसा तो नहीं दिया। सेकेंड इज प्रोसेस्ड बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये हो सकता है। इफ यू रिकलेक्ट, सबसे पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जहां हम सीवेज के साथ क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन, है ना, फिर हम सेडिमेंटेशन करेंगे। ये होने के बाद हमने क्या किया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यू विल पुट इट फर्स्ट इनटू द एरेशन टैंक। इन दिस एरेशन टैंक एरोबिक ऑर्गेनिजम्स या फिर एरोब्स विल ग्रो इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स। एक बार बीओडी रिड्यूस हो गया, फिर आप क्या करोगे, वंस इट इज बिन रिड्यूस्ड, फिर ये जो फ्लॉक्स थे इनको आप यूज करोगे इन एनारोबिक डाइजेस्टर, करेक्ट। थोड़ा सा इसका हिस्सा एक्टिवेटेड स्लज बोल के यू विल एड इट बैक, ताकि फिर से फ्लॉक बन सके इन द नेक्स्ट बैच, जिसको हम इनोक्यूलम या स्टार्टर कल्चर बोलते थे। बाकी का फ्लॉक कहाँ जाएगा, एनारोबिक डाइजेस्टर। मतलब
It is first processed by aerobic, correct, then anaerobic, that is also correct. तो B right है. अभी C, when treated in STP does not really require aeration step, गलत. अगर सिटी हो या विलेज हो एरेशन स्टेप तो सब में चाहिए, नहीं तो BOD कम कैसे होगा. एंड लास्ट हैज़ वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स. टोटल पूरे सीवेज में सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स इज हार्डली 1%. तो वेरी हाई लेवल तो नहीं बोल सकते हम. दैट गिव्स मी द आंसर एज ऑप्शन बी. कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 is a diagram based question from morphology. The diagram is all about the estivation, correct? अब सबसे पहले हम सबको estivation दे देते, फिर इसके साथ ऑप्शन मैच करेंगे. सबसे पहला, everything is only touching, no overlapping. Only touching, no overlapping मतलब A is valvate estivation. B, if you notice B, out of all the possible margins, ठीक है, every end you will see one end is partially in, one end is partially out. हर एक का एक मार्जिन अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर. हर जगह ऐसा होगा, partially in, partially out, and all of them are rotating in one particular direction. This is what you call it as twisted estivation. फिर C में अगर आप नोटिस करोगे, there is one which is having both the margins totally inside. There is one which is having both the margins totally outside. एक ऐसा जिसके जो पूरी तरीके से अंदर, एक ऐसा जो पूरी तरीके से बाहर है, and there is no direction. इसको हम बोलते हैं imbricate. लास्ट, आपको एक बहुत बड़ा सा पोस्टीरियर पेटल मिला, वेक्सिलम या स्टैंडर्ड. इसी से पता चल गया दैट द एस्टिवेशन इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, करेक्ट. अभी नाम के साथ आप मैच कर लो. ट्विस्टेड 1 दिया था आपको, तो ट्विस्टेड कौन है? बी, तो बी हैज टू बी 1, करेक्ट. नेक्स्ट, इम्ब्रिकेट कौन है इधर? सी, तो सी हैज टू बी 2. नेक्स्ट, वेक्सिलरी कौन है? डी, तो डी हैज टू बी 3, बराबर. ए कौन है? वेलवेट, 4. ऑप्शन ए. सिंपल एज दैट. That brings us to the next question, question number 17. Thorn are modification of axillary buds of the stem, which is, अब ये हमने पहले पढ़ा था, plants like citrus, बोगेनविला, दुरंता. इनमें आपको क्या दिखेगा? इनमें हमने बोला एक्सिलरी बड इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न. और थॉर्न कैसा होगा? वुडी, स्ट्रेट, पॉइंटेड, ऑल ऑफ दीज थॉर्न, ये सब कुछ दिखाएगा along with presence of node and internode, indicating that it is modification of stem. Next, question number 18. 18 में हमको बोला गया कि आपके पास इतना सारा डायग्राम दिया ए से लेके ई तक, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से कौन सा करेक्ट प्लेसेंटेशन है, बराबर. शुरू से शुरू करते हैं. सबसे पहले ए कौन सा प्लेसेंटेशन है? मार्जिनल, क्योंकि एवरी पॉसिबल ओव्यूल इज प्रेजेंट ऑन द मार्जिन, है ना, जहां प्लेसेंटा इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिज. नेक्स्ट, सेकेंड, देखो ओव्यूल्स कहाँ अरेंज्ड है? एक्साइल पोजिशन पे, सो इट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन. थर्ड, सी में ओव्यूल्स कहाँ है? ऑन द वॉल, क्योंकि वो वॉल पे है, पेरीफेरी पे है, इट्स पैराइटल प्लेसेंटेशन. डी में कहाँ पे है ओव्यूल्स? सेंटर, सो इट इज फ्री सेंट्रल. ई में कहाँ पे है? नीचे, सो इट इज बेसल. ऑन दैट बेसिस हमारा आंसर क्या जाएगा? तो हमने बोला देखो मार्जिनल किधर दिया है हमको? 4, तो A एंड 4, 4B, 4E, 4C, 4A, ये सही है, बराबर. बाकी का क्रॉस कर लो. 5B, एक्साइल हैज टू बी B, करेक्ट. 3C,
3 किधर है, पैराइटल पैराइटल, 2D तो 2 कौन था, फ्री सेंट्रल, D बराबर 1E, 1 कौन है, बेसल, E बेसल बराबर, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, सिंपल। चलो दैट ब्रिंग्स अस टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द कॉलम ए एंड बी, बराबर। अभी व्हाट डू यू सी हियर, सबसे पहले सिंपल लीफ, हु विल शो यू सिंपल लीफ, मैंगो। मैंगो में द लैमिना, ये लैमिना था, इज नॉट डिवाइडेड। जब लैमिना डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो हम उस लीफ को क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। तो उस हिसाब से सिंपल लीफ का आंसर आएगा मैंगो, करेक्ट। सो दैट इज इट। नेक्स्ट, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। अगर समझो ये आपका रैचस है, ठीक है, और दोनों बाजू यू हैव लीव्स, मतलब लैमिना इज डिवाइडेड एंड इट इज प्रेजेंट इनटू 2 रोज, करेक्ट। ये होता है आपका पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ये किसमें दिखेगा आपको, दिस इज सीन इन नीम, करेक्ट। तो नीम के लिए क्या जाएगा, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। सो A3 एंड B1, A3 B1, द आंसर इज ऑप्शन A, सिंपल, क्लियर। नाउ कमिंग नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको बोला है पहला सेसबेनिया। व्हाट इज सेसबेनिया, तो हमने बोला सेसबेनिया फैबेसिए फैमिली में आता था। सो सेसबेनिया विल बी फैबेसिए फैमिली। दतूरा, दतूरा सोलनेसिए फैमिली, याद आया, सो ये आ गया दतूरा सोलनेसिए। बेलाडोना, बेलाडोना फिर से सोलनेसिए फैमिली। एस्परेगस लिली फैमिली। ये सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बच्चा लोग फैमिलीज का, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अच्छे से पढ़ के जाने का, सिंपल। चलो वापस आते हैं। बेस्ड ऑन दिस हमारा आंसर क्या जाएगा, सेसबेनिया इज ए हैज टू बी 2, A2 नहीं है, नहीं है, नहीं है। द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज A। दैट ब्रिंग्स अस टू क्वेश्चन नंबर 21। 21 में हमारे सामने एक डायग्राम दिया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि किसका फ्लोरल डायग्राम है। नाउ इफ यू सी हियर, एंड्रोशियम कितने थे, 9, एक अकेला। 9 + 1 अरेंजमेंट ऑफ एंड्रोशियम किस में दिखेगा आपको, A9 + 1 फैबेसिए फैमिली। आपको ढूंढना क्या था, फ्लोरल डायग्राम का फॉर्मूला, बराबर। तो A9 + 1 आना चाहिए। कितने में दिखा, अरे बाबा सब में था, कंफ्यूजन। अभी नेक्स्ट दूसरा क्या दिखा आपको, द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन सी वेरी वाइजली हियर इज 1 वेक्सिलम, 2 wings, and 2 कील और करीना, करेक्ट। तो उस हिसाब से सी का लिखने का तरीका क्या जाएगा, सबसे बाहर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 2, करेक्ट। वेक्सिलम, विंग्स एंड कील। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो कील था वो नीचे से कनेक्टेड है, दैट मीन्स दिस 2 हैज टू बी फ्यूज्ड, बराबर। ऐसा कितने में दिया था, C5, 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2, लेकिन इधर ब्रैकेट नहीं दिया है, यहाँ दिया है। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर फैबेसिए फैमिली, सिंपल। डायग्राम देख के समझ में आएगा आंसर क्या है। चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इन इंडिगोफेरा, मुलेठी, बेलाडोना, अश्वगंधा, पेट्यूनिया, टोबैको, एलो, कॉलचिसिन, सिलेक्ट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मेडिसिनल प्लांट्स। इंडिगोफेरा डाई बनाने के काम में आएगा। मुलेठी मेडिसिनल प्लांट का एग्जाम्पल दिया था आपको NCERT में, करेक्ट। तो ये एक बेलाडोना, ये भी मेडिसिनल प्लांट है। नेक्स्ट मुलेठी किस में जाएगा,
फैबेसिए फैमिली। बेलाडोना किस में जाएगा? सोलनेसिए फैमिली। अश्वगंधा, अश्वगंधा इज ऑल्सो अ मेडिसिनल प्लांट बिलोंगिंग टू सोलनेसिए फैमिली। नेक्स्ट पेट्यूनिया, ये तो ऑर्नामेंटल हो गया। टोबैको फ्यूमिगेटरी हो गया। एलो एंड कॉल्चिसीन, ये दोनों कौन से फैमिली के थे? लिलिएसिए फैमिली। उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा? 1 2 3 4 5, ऑप्शन सी। सिंपल। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। आपको एक डायग्राम दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज विच रीजन। बराबर। अभी हमको जो पता है उस हिसाब से ये जो बी दिया है आपको, बी, दिस वन, ये कौन सा रीजन है? मैच्योरेशन जोन वाला है ना। सो बी हैज टू बी रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सिंपल। नेक्स्ट, तो अब ऑन दैट बेसिस हमने बोला बी हैज टू बी 4, तो B4 B4 बस, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन कौन था? ए, तो A3 बराबर। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट विच इज सी। सी जो था, अच्छा यहाँ पे इट हैज टू बी रूट कैप, बराबर। तो 1 हैज टू बी रूट कैप। रूट कैप कौन है? सी, करेक्ट। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या जा रहा है? ऑप्शन सी, बराबर। ये हो गया आपका रूट कैप, ये हो गया आपका मेरिस्टेम वाला रीजन, ये हो गया आपका इलोंगेशन वाला रीजन, और वो हो गया आपका मैच्योरेशन वाला रीजन। सिंपल। चलो तो आंसर आ गया आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 24। देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेंस विद इन अ फ्लावर ऑफ, इफ यू सी अ फ्लावर, ठीक है, जिसमें स्टेमेंस है। अभी स्टेमेन अलग अलग लेंथ का, बाहर 2 स्टेमेन जो लंबे हैं और अंदर 4 स्टेमेन जो छोटे थे। दिस इज सीन इन मस्टर्ड फैमिली, लेकिन हमको कहीं पे भी मस्टर्ड नहीं दिया, तो दूसरा किस में दिखता है? हमने बोला दूसरा एक होता है, जैसे ये अगर सपोजिंगली पेटल है, सिंपल, ये फ्लावर था आपका, तो एक एंथर का लोब यहां से यहां निकलेगा और दूसरा एंथर लोब विल बी योर। सिंपल। सो यू सी 2 डिफरेंट लेंथ ऑफ एंथर फिलामेंट्स इन साल्विया। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा? सी। अगर साल्विया के बदले ऑप्शन में मस्टर्ड होता तो वो भी करेक्ट जाता। सिंपल। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। इन कैसिया, चिली एंड कैना व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज सीन? कैसिया shows you imbricate estivation and therefore it will be zygomorphic flower. The moment I say zygomorphic, मतलब ये कौन सा सिमेट्री दिखाएगा आपको? बाइलैटरल सिमेट्री। सिंपल। कमिंग नेक्स्ट, फिर हमने बोल दिया चिली। चिली आपको देगा कौन सा? वैल्वेट एस्टिवेशन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर विच इज रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट चिली के बाद कौन आया? कैना। कैना आपको क्या देगा? तो हमने बोला कैना इज एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री ही नहीं है, इसीलिए इट इज नोन एज इर्रेगुलर फ्लावर। इस बेसिस पे आपका आंसर क्या जाएगा? पहला बाइलैटरल, देन रेडियल एंड देन, अच्छा ये रेगुलर दिया, ये तो नहीं आएगा, बाइलैटरल, रेडियल एंड इर्रेगुलर, ऑप्शन डी। सिंपल। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। इट्स अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आपको मोनोकॉट सीड का डायग्राम दिया है। अब मोनोकॉट सीड में ए क्या है? ए ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, तो ये क्या होगा? एंडोस्पर्म। नेक्स्ट बी, बी इधर है ना, शील्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑन कोलियोप्टाइल, तो कौन होगा? बी।
स्क्यूटेलम, दैट इज कॉटिलिडन। उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा? तो हमने बोला ए इज एंडोस्पर्म, बी इज स्क्यूटेलम रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 27, मैच द कॉलम। हाइपोगाइनस कंडीशन कौन दिखाएगा? हिबिस्कस, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ये पढ़ा था हमने। तो हमने बोला उस हिसाब से आपका आंसर यहाँ होना चाहिए मस्टर्ड, करेक्ट। हिबिस्कस भी आ सकता था, बट फिर भी लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर करेक्ट ऑप्शन। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, हु विल शो यू ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी? हिबिस्कस, करेक्ट। नेक्स्ट इंफीरियर, किस में दिखेगा आपको इंफीरियर ओवरी? एपिगाइनस कंडीशन, एग्जाम्पल क्यूकम्बर, गुआवा एंड सनफ्लावर का रे फ्लोरेट्स, तो हमारे पास आएगा सी का 3। हाफ इंफीरियर प्लम, रोज एंड पीच, तो ये इस हिसाब से आपके पास आंसर जाएगा एज बी। अभी मैच कर लो 1D, डी में 1, डी में 1, डी में 1 और ये बराबर। नेक्स्ट 2A, A2, यहाँ A2 नहीं है, तो दैट गिव्स यू आंसर एज ऑप्शन ए। B4 है, करेक्ट है, और C3 परफेक्ट। तो इसका आंसर क्या चला गया आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 28, पॉलीएडेल्फस कंडीशन इज सीन इन, किस में दिखेगा आपको पॉलीएडेल्फस कंडीशन? तो हमने बोला पॉलीएडेल्फस कंडीशन मतलब देयर विल बी मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ फिलामेंट्स, जहां आपके पास एंथर क्या था? फ्री, तो एंथर फ्री रहेगा बट फिलामेंट के मल्टीपल ग्रुप्स। ये किस में दिखेगा आपको? है ना, ये क्वेश्चन था। तो लेट्स कम टू द आंसर, स्ट्रेट टू द आंसर, एंड द आंसर इज सिट्रस। वो दिखाता है आपको पॉलीएडेल्फी वेयर फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड as multiple groups. Simple, and anthers are free. Done. मस्टर्ड, साल्विया, चाइना रोज, पी नहीं आएगा। डन। कमिंग नेक्स्ट, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको क्या याद करना था? तो हम याद कर सकते थे चाइना रोज विल शो यू monoadelphous condition and P will show you diadelphous condition. Next, question number 29, आपके पास दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट ए, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन अबाउट द ग्राउंड फॉर्म शूट सिस्टम। ये तो सही है। के इसाऊ, दैट इज कैथरीन इसाऊ, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है मॉर्फोलॉजी चैप्टर शुरू होने से पहले इन एनसीईआरटी, बराबर, was the first woman to be elected as at नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। नहीं, माना कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े थे, बहुत कुछ काम किया था इन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, बट was she the first woman? No. So that gives you the answer as statement A is true, statement B is false. तो स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। सिंपल, ऑप्शन सी। दैट ब्रिंग्स अस टू क्वेश्चन नंबर 30, ड्रूप डेवलप्स फ्रॉम। अब हमको याद है ड्रूप कौन है? मैंगो, कोकोनट। इसमें आपके पास कितने ओवरी होंगे? एक, मोनोकार्पिलरी कंडीशन, करेक्ट। एंड ओवरी कहाँ होता है? इन कोकोनट या फिर इन मैंगो। तो हमने बोला इट इज ऑलवेज हाइपोगाइनस कंडीशन, मतलब सुपीरियर ओवरी। सिंस इट इज सुपीरियर ओवरी, आपका आंसर क्या जाएगा? तो हमने बोला हमारा आंसर जाएगा मोनोकार्पिलरी एंड सुपीरियर ओवरी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, सिंपल टिश्यू कौन होगा जो एकदम सिंपल सा टिश्यू होगा? तो हमने बोला सिंपल टिश्यू तो आपके पास हो सकता था कोलेनकाइमा, बराबर। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपके पास आ गया फ्लोएम। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट लैटरल मेरिस्टेम, जो साइड में होते हैं। सो लैटरल मेरिस्टेम कौन होगा? कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी मेरिस्टेम।
और लास्ट प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन आएगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बड. तो बेस्ड ऑन दिस योर आंसर हैज टू बी ए इज 3, A3 ये गलत बराबर. नेक्स्ट फिर B इज 4, B4, C इज 2, C2 ये गलत, ये करेक्ट, ऑप्शन बी. सिंपल. चलो इसी के साथ साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 32. आपको एक डायग्राम दिया है एंड आपको पता करना है कि ये किसका करेक्ट डायग्राम है. परफेक्ट. क्वेश्चन क्लियरली बोलता है इट्स टीएस ऑफ लीफ, तो स्टेम तो आंसर नहीं हो सकता है, रूट भी आंसर नहीं हो सकता है. बचा क्या, डाइकॉट लीफ है या मोनोकॉट लीफ. अगर आप देखोगे यू कैन सी पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल प्रेजेंट. Presence of palisade and spongy mesophyll tells you that it is a TS of dicot leaf. Simple. क्योंकि monocot में mesophyll is not distinguished, it's an isobilateral leaf जहाँ दोनों भी surfaces क्या दिखते हैं, same. चलो इसी के साथ आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे, which is again a match the column and the question says conduction of water कौन करेगा, xylem. So A has to be 3, A3 and A3. Next conduction of food कौन करेगा, हमने बोला phloem. So B has to be 4 and B has to be 4. Next mechanical support कौन देगा, तो हमने बोला mechanical support is given by पैरन या sclerin. sclerin है ना, dead tissue है, तो C has to be 2 बराबर. तो स्टोरेज और सिक्रेशन का काम पैरेन्काइमा, क्योंकि उसके पास वैक्यूल होता है. उसी बेसिस पे हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. थिक वॉल्ड इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स आर कॉल्ड एज. द मोमेंट आपको बोल दिया पॉइंटेड सेल्स है एंड थिक वॉल्ड है, तो पैरेन्काइमा नहीं हो सकता है, वो कोलेनकाइमा भी नहीं हो सकता है. बचा क्या, स्क्लेराइड्स एंड फाइबर्स. स्क्लेराइड्स आर नॉट इलोंगेटेड, फाइबर्स आर इलोंगेटेड. फाइबर्स लंबे होते हैं, स्क्लेराइड्स लंबे नहीं होते हैं. दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन सी. चलो इसी के साथ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में. द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स सेंटर एंड द मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स पेरिफेरी. मतलब प्रोटोजाइलम छोटे छोटे होते हैं, मेटाजाइलम बड़े बड़े होते हैं. तो आपको ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा, प्रोटोजाइलम कहाँ है, टूवर्ड्स द सेंटर, मेटाजाइलम कहाँ है, टूवर्ड्स द पेरिफेरी. करेक्ट. सिंस प्रोटो इज इन, मेटा इज आउट, हम इस कंडीशन को नाम देंगे एंडार्च, विच गिव्स यू योर आंसर एज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड एज. अब अगर ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, करेक्ट. एक इनके बीच में टिश्यू हो सकता है, बट ये कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टेम, विच इज कैम्बियम, बराबर. बट क्वेश्चन में क्या बोला है, पैरेन्काइमेटस. तो इज द क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट कैम्बियम, नो, बराबर. तो क्या आ सकता है, तो हमने बोला देन इमेजिन किसकी बात हो रही है, रूट. रूट में रेडियल अरेंजमेंट है, तो यू कैन सी जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, और बीच में इधर कौन सा टिश्यू है, दैट इज कंजंक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, which is parenchymatous in nature. That gives you the answer as C. The बहुत से बच्चे confuse होके cambium सोचेंगे, but it is not cambium. Question clearly says it is parenchymatous cells. चलो, that brings us to question number 37. In monocot leaf, water loss is minimalized by. monocot leaf का diagram याद कर लो बच्चा लोग. In the upper surface, upper epidermis में आपको कुछ cells दिखेंगे जो बड़े बड़े रहेंगे और वाटर स्टोर करने का काम करते हैं, है ना. इनको हम बोलेंगे बुलीफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स. ये हेल्प करेंगे इन रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन का रेट.
by rolling of the leaves, and hence the answer has to be A. That gives you the next question, that is match the column. Question number 38. 38 में आपको बोला है ओपन वैस्कुलर बंडल किस में दिखेगा. ओपन वैस्कुलर बंडल आपको स्टेम में मिल सकता था. कौन सा स्टेम? तो हमने बोला डाइकॉट. तो A हैज टू बी 3, A3 बस खत्म. ये दो ऑप्शन गलत हो गया. नेक्स्ट B क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट. मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं मिलता है, सो क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल बोला तो मोनोकॉट्स, मतलब क्या जाएगा? B हैज टू बी 2. करेक्ट. तो B अगर 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है. रेडियल वैस्कुलर बंडल्स कहाँ मिलेगा? रेडियल वैस्कुलर बंडल R फॉर रेडियल, R फॉर रूट, तो C हैज टू बी 1. बराबर, क्योंकि C1 होना चाहिए. ये आंसर गलत हो गया. तो आपके पास बचा क्या? B. फिर भी लास्ट वाला चेक कर लो एक बार. कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स आर सीन इन स्टेम एंड लीव्स. यस. कॉन्जॉइंट कोलैटरल, ये वैस्कुलर बंडल आपको स्टेम और लीव्स में मिलेगा. सिंपल. दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. Which is present in the exile of leaf and are capable of forming a branch or a flower. अगर आपके पास ये लीफ का, ये यहां समझो लीफ है, तो ये एक्साइल पोजिशन हो गया. करेक्ट. तो यहां आपको क्या मिलेगा? व्हाट इज प्रेजेंट हियर? एक्सिलरी बड. उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाना चाहिए? ए. एनसीईआरटी का लाइन है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. आपको एक डायग्राम दिया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज द डायग्राम. बराबर. द मोमेंट यू सी रूट हेयर, इट क्लियरली इंडिकेट्स ये स्टेम तो नहीं हो सकता है. बराबर. सेकेंड, अगर आप गौर से देखोगे तो आपके पास जाइलम था, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8, मोर देन 6 जाइलम बंडल्स किस में दिखेगा? मोनोकॉट, पॉलीआर्च कंडीशन, है ना. उस बेसिस पे आपका आंसर क्या चला गया? B. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. सेल्स ऑफ विच टिश्यू आर लिविंग एंड शो एंगुलर वॉल थिकनिंग एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. सबसे पहले आपको लिविंग सेल्स ढूंढने. ये चला गया. बराबर. A, B और D बचा. फिर आपको बोला है दे शो एंगुलर वॉल थिकनिंग. ये डेड हो गया इसलिए इट इज आउट. पैरेन्काइमा इज हैविंग थिन सेल वॉल. अगर इसका सेल वॉल पतला है तो वो एंगुलर थिकनिंग तो नहीं दिखाएगा, तो ये भी आउट हो गया आपका. अब आपके पास क्या बचा? 2, कोलिनकाइमा एंड जाइलम पैरेन्काइमा. बराबर. मैकेनिकल सपोर्ट कौन देगा? कोलिनकाइमा. इट इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू जिसके सेल में आपको एंगुलर थिकनिंग दिखता है. हेंस वी से दैट द सेल इज इरेग्युलरली थिक. करेक्ट. सो द आंसर हैज टू बी ऑप्शन B, कोलिनकाइमा. नेक्स्ट 42. वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल्स. एंड ये तो बहुत क्लियरली एनसीईआरटी में दिया है आपको. कहाँ दिया है ये आपको? अगर समझो ये जाइलम है, यहां आपके पास फ्लोएम है, तो समवेयर हियर यू विल सी वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट. ठीक है. और इसी को आप बोलते हो लाइसेजिनस कैविटी. क्यों बोला है ऐसा? या फिर वाटर कंटेनिंग कैविटीज. कहां से आया ये कैविटी? दिस कैविटी कम्स बिकॉज ऑफ डीजनरेशन या फिर गायब होना ऑफ प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम बेचारा मर चुका था, गायब हो रहा था. दैट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ लाइसेजिनस कैविटी या फिर वाटर कंटेनिंग कैविटी. किस में मिलेगा ये? तो हमने बोला दिस इज फाउंड ओनली इन मोनोकॉट स्टेम. सो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन B. नेक्स्ट 43. द सिंपल टिश्यू टाइप्स विच फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन. पूरे प्लांट बॉडी में सबसे पहले तो सिंपल टिश्यू में क्या किया जाएगा? पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. ऑप्शन तो कुछ भी हो सकता है. अब क्वेश्चन में बहुत बड़ा हिंट दिया है मेजर कंपोनेंट.
तो आंसर क्या जाना चाहिए? पैरेन्काइमा। क्यों? पैरेन्काइमा फॉर्म्स एपिडर्मिस, it will form cortex, it forms endodermis, it forms pericycle, it will form cortex, pith, it will form medullary rays, it forms mesophyll, है ना? जहां देखो वहां पैरेन्काइमा। हाइपोडर्मिस छोड़ के सब जगह पैरेन्काइमा मिलेगा, दैट मीन्स इट इज द मेजर कंपोनेंट एंड हेंस द आंसर इज ए। नेक्स्ट 44, fascicular cambium, interfascicular cambium and cork cambium are examples of। fascicular, interfascicular and cork cambium सबके सब मेरिस्टेम है, वो भी कौन से? तो हमने बोला दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, बट सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम साइड में थे, सो दे आर ऑल्सो लैटरल मेरिस्टेम, करेक्ट। अब ये एक साइड में थे, मतलब वो सिलेंडर के फॉर्म में थे, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। अब आ जाते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। अब तक आई होप आपके सारे डाउट्स आंसर हो रहे हैं, है ना, वेरी पॉजिटिवली विद द पॉइंट कि चलो अब नेक्स्ट टेस्ट तो और तोड़ फाड़ के देंगे हम। चलो अब जाते हैं टू द पॉइंट विच इज करेक्ट फॉर मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में क्या मिलेगा आपको? हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा से मिलेगा, करेक्ट। कोलेनकाइमा गलत, स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा इज, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट स्टेम में नहीं मिलता है, सो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, सही है। फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट, गलत। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, सही है। प्रेजेंट, गलत। डन। तो अभी आपके पास कितने ऑप्शन बचे? ए एंड सी। नेक्स्ट वैस्कुलर बंडल्स आर ओपन, गलत, दे आर क्लोज्ड। ऑन बेसिस ऑफ दैट योर आंसर इज ऑप्शन सी। सिंपल, दैट सॉल्व्स ऑल योर डाउट्स फ्रॉम बॉटनी सेक्शन। चलो इसी के साथ बच्चा लोग जल्द मिलेंगे आफ्टर द नेक्स्ट टेस्ट। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट प्रिपरेशंस एंड टेक केयर।